बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अनंत सिंह का दाहिना हाथ कार्तिकेय कुमार जो फरार थे, उसके बावजूद नीतीश कुमार ने जिसको अपनी सरकार में कानून मंत्री बना कर रखा, 1 महीने तक जिसको बना कर रखा और बाद में मीडिया के दबाव में उनका इस्तीफा लेना पड़ा, वो फरार है। और मोकामा के अंदर नीलम देवी जो राजद की भावी उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में घूम घूम कर लोगों से वोट मांग रहे हैं। नीतीश जी, आप गृह मंत्री, पुलिस विभाग आपके जिम्मे है। कार्तिकेय कुमार फरार हो गया, आपकी पुलिस उसको फरार होने का मौका दिया और दिखावे के लिए छापेमारी की जा रही थी पटना में, गया में, जहाँ तहाँ। और एक व्यक्ति जो फरार है और खुलेआम चुनाव का प्रचार कर रहा है, और आपकी पुलिस टुकुर टुकुर मुंह देख रही है। क्या यही आपकी नैतिकता है? क्या यही आपकी सरकार है? क्या यही आपका किसी को बचाने और फंसाने की बात कि मैं न बचाता हूँ न फंसाता हूँ? तो अगर हिम्मत है तो राजद के कार्तिकेय कुमार को गिरफ्तार कराइए और वो चुनाव प्रचार के अंदर दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। और मैं बिहार की पुलिस से भी आग्रह करूंगा कि बिहार पुलिस तत्काल कार्तिकेय कुमार को गिरफ्तार करे। बीजेपी को अगर इसके लिए चुनाव आयोग में भी जाना पड़ेगा तो बीजेपी इसके लिए चुनाव आयोग में जाएगी। एक फरारी खुलेआम घूमकर और वोट मांग रहा है और नीतीश कुमार पटना में बैठकर टुकुर टुकुर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा। यही कानून अपना काम करेगा कि फरारी घूमकर वोट मांग रहा है और पुलिस को हिम्मत नहीं इसको गिरफ्तार करने की। इसलिए अविलंब कार्तिकेय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। बिहार में अति पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण तब मिला जब कर्पूरी ठाकुर के साथ पंडित कैलाशपति मिश्रा शाह सरकार में शामिल थे। और स्थानीय निकायों के अंदर अति पिछड़ों को 20% आरक्षण तब मिला जब एनडीए की सरकार में बीजेपी शामिल थी, बिहार सरकार में शामिल थी। तो नीतीश जी, आज अगर बिहार में अति पिछड़ों को सम्मान मिला है तो उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। आज आप जिनके साझेदार राष्ट्रीय जनता दल, उन्होंने हमेशा अति पिछड़ों को अपमानित किया, कुचलने का काम किया, दबाने का काम किया। उन्होंने तो पहला पंचायत चुनाव दलित और आदिवासी को बिना आरक्षण दिए संपन्न करा दिया था। और साथ ही साथ अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए 1 साल पहले विशेष आयोग गठित कर दिया होता तो आज अति पिछड़ों को आरक्षण देकर बिहार में चुनाव संपन्न हो गया होता। और जहाँ तक बात है कि 2007 से बिहार में चुनाव हो रहे हैं, कोई कोर्ट नहीं गया, बिहार में पंचायत चुनाव हो गया, गांधीनगर का नगर निकाय चुनाव हो गया। अगर उस दौरान भी कोई हाईकोर्ट चला जाता और चुनौती देता तो वो भी चुनाव रुक जाते। लेकिन उस समय कोई कोर्ट नहीं गया और आज लोग कोर्ट चले गए, इसलिए कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को दोहरा दिया। इसलिए मैं आपसे यही अपील करूंगा कि प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए, बिहार में तत्काल चुनाव कराइए, लेकिन वो चुनाव अति पिछड़ों को आरक्षण देकर ही होना चाहिए। इसलिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना हो, यूनाइटेड नेशंस जाना हो, जहाँ जाना हो जाइए, लेकिन अति पिछड़ों को आरक्षण देकर तत्काल बिहार में चुनाव कराइए। और बिहार के लोगों का जो अरबों खरबों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी सरकार को करनी चाहिए।